स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स क्लास वाइज सूजी सर में। तो आइए आज हम लोग क्लास 10 मैथ का सिलेबस यूनिट वाइज देखते हैं। ये अपने जो सिलेबस होंगे ये मैथ का सिलेबस है, यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और यहाँ से जो जितना भी हम बताते हुए चले आप उसको नोट डाउन अपने कॉपी में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो अगर हमारे क्लास को पूरा का पूरा आप यहाँ से देखेंगे, फॉलो करेंगे यहाँ से, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है कि आपका जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 70 से कम नंबर तो आएगा ही नहीं, आप पूरा का पूरा नंबर लाएंगे। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, आपको 80 में से 80 नंबर मिलने के 99.99 चांसेस होंगे। तो आइए हम लोग मैथ का सिलेबस देखते हैं, यूनिट वाइज देखेंगे तो थोड़ा सा मोटिवेशनल क्वेट्स हो जाए अपने लिए कि उठो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उठो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहीं देर ना हो जाए। उठो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहीं देर ना हो जाए। तुम्हारे सपनों का शीश महल, तुम्हारे सपनों का शीश महल कहीं ढेर ना हो जाए। तुम्हारे सपनों का शीश महल कहीं ढेर ना हो जाए। कल के टॉपर तो आप ही हो, कल के टॉपर तो आप ही हो, हमें पता है। कल के टॉपर तो आप ही हो, हमें पता है। पर आपकी थोड़ी सी नादानगी, पर आपकी थोड़ी सी नादानगी से कहीं उलटफेर ना हो जाए, कहीं उलटफेर ना हो जाए। क्योंकि पाना है जो मुकाम, क्योंकि पाना है जो मुकाम अभी बाकी है, क्योंकि पाना है जो मुकाम अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमीन पर, अभी तो आए हैं जमीन पर, अभी तो आए हैं जमीन पर, आसमान की उड़ान तो अभी बाकी है। अभी तो आए हैं जमीन पर, आसमान की उड़ान तो अभी बाकी है। अभी तो सुनो, अभी तो लोगों ने सुना है सिर्फ मेरा नाम, अभी तो लोगों ने सुना है मेरा सिर्फ नाम। अभी इस नाम की पहचान बाकी है, अभी इस नाम की पहचान बाकी है। तो मेरे प्यारे साथियों आइए हम लोग मैथ का सिलेबस यूनिट वाइज देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ से अपनी फर्स्ट यूनिट यूपी बोर्ड यहाँ बताते हुए चल रहे हैं। फर्स्ट यूनिट अपना रियल नंबर्स है जिसे हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये अपना 5 नंबर का आता है। इसमें केवल और केवल एक ही चैप्टर अपना है वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। इसका यहाँ से पूरा का पूरा पोस्टमार्टम होगा, पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, पूरा डिटेल में यहाँ से बताएंगे और पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगवाते हुए आपके जो सिलेबस बुक में है इसको लगाते हुए जितने भी आंसर में दिए गए हुए सब के सब यहाँ से लगवाते हुए चलेंगे। और अपना यहाँ से सेकंड यूनिट है बीजगणित जिसे हम लोग अलजेब्रा भी कहते हैं। ये अपना आता है 18 नंबरों का, ये अपना 18 नंबरों का आता है। इसमें अपना पहला चैप्टर देखिएगा क्या है, अलजेब्रा में अपना पहला चैप्टर है बहुपद जिसे हम लोग पॉलिनोमियल्स कहते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसको भी पूरा विधिवत देखेंगे। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसको भी पूरा हम लोग डिटेल में देखते हुए चलेंगे। नेक्स्ट अपना है समांतर श्रेणी जिसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अपने ये बीजगणित में यही 4 चैप्टर हैं, बहुपद, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी। अगर ये 4 चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है अच्छे से, ये अपना आता है 18 नंबरों का। यूनिट फर्स्ट है ये 5 नंबरों का, 18 5 23 नंबर अपने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड से हो जाते हैं। तो यूनिट थर्ड में देखिएगा निर्देशांक ज्यामिति, तो निर्देशांक ज्यामिति अपनी 5 नंबरों की आती है। नेक्स्ट यूनिट है अपना यूनिट 4, ये अपना ज्योमेट्री का पोर्शन है, ये आता है 12 नंबरों का। इसमें अपना है त्रिभुज जिसे हम लोग ट्रायंगल्स कहते हैं और यहाँ पे है सर्कल जिसे वृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा और यूनिट फिफ्थ अपनी है त्रिकोणमिति जिसे ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। ये अपना आता है 12 नंबरों का। तो इसमें देखिएगा अपना क्या क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। नेक्स्ट अपना है ऊंचाई तथा दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। यूनिट 6 में अपना है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन अपना 10 नंबरों का आता है। इसमें देखिएगा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल
एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। नेक्स्ट अपना है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। नेक्स्ट यूनिट अपनी है यूनिट 7, ये अपनी आती है 10 नंबरों की। यहाँ पे देखिएगा इसमें अपनी है पहला चैप्टर यूनिट 7 में सांख्यिकी जिसे स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट अपनी है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को जान लेना अति आवश्यक होता है। अगर किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, अगर सिलेबस की जानकारी नहीं है तो आप उस चैप्टर में मास्टर नहीं बन सकते, माहिर नहीं हो सकते हैं, लगा ही नहीं पाएंगे। जब आपको ये पता ही नहीं होगा कि हमारे मैथ के सिलेबस में क्या क्या है तो आगे की चीजें कहां से क्लियर हो पाएंगी। इसीलिए हमने यूनिट वाइज आपको टोटल बता दिया है कि किस सेक्शन से कितने कितने नंबरों के आते हैं, किस यूनिट से कितने नंबर का आएगा, सारा का सारा यहाँ ट्रेंड है। यहाँ पे देखिएगा अपने यूपी बोर्ड में ये 70 नंबरों का होता है और सीबीएसई बोर्ड में आता है 80 नंबरों का मैथ का पेपर। तो दोनों बोर्डों के लिए यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड इन सभी के लिए पूरा हम लोग बेसिक से क्लास बताने वाले हैं। तो आज से ही जस्ट अभी से ही आपकी क्लास की यहाँ से शुरुआत होती है। इसको शुरुआत करते हैं रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं को। तो आइए हम लोग रियल नंबर्स और वास्तविक संख्याओं की तरफ चलते हैं। तो आइए अब हम लोग रियल नंबर जो अपना पहला चैप्टर है इसकी तरफ हम लोग चलते हैं। तो इसमें देखिएगा रियल नंबर्स हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या वास्तविक संख्याओं में। तो सबसे पहले इस रियल नंबर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, अर्थात नंबर क्या होता है, डिजिट्स क्या होती है, नंबर के टोटल प्रकार क्या होते हैं, ठीक ना। इन सभी को यहाँ से इंट्रोडक्शन में देखेंगे। फिर इसके बाद अंक गणित का आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स इसको देखेंगे। नेक्स्ट इसमें देखेंगे रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स यानी अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। बस यही 3 टॉपिक इसमें हमें देखना है। तो बस बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा सा है। क्लास को पूरी डेडिकेशन के साथ देखिएगा, 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, बस ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्लास में। तो यहाँ से देखिएगा डिजिट्स, तो जैसे वास्तविक संख्याएं बिल्कुल बेसिक से यहाँ शुरुआत हो रहा है। तो देखिएगा कि जिस प्रकार से आप इंग्लिश को पढ़ते हैं, तो जब इंग्लिश को पढ़ते हैं तो इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट अपना लेटर होता है। विदाउट लेटर आप किसी भी इंग्लिश के वर्ड को नहीं लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जो अपनी हिंदी होती है, हिंदी में देखिएगा हिंदी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो अक्षर होती है। बिना अक्षर के कोई भी शब्द नहीं लिखा जा सकता है। उसी प्रकार से अपने गणित में, अपने मैथमेटिक्स में जो अंक होता है यह गणित की सबसे छोटी इकाई होती है। बिना इस अंक के किसी भी संख्या का लिख पाना असंभव है। इसके बिना किसी भी संख्याओं को नहीं लिखा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे देखिएगा अंक अपना क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैथमेटिक्स। यह गणित की जो है सबसे छोटी इकाई होती है। तो इनकी कुल संख्या 10 होती है। जिस प्रकार से इंग्लिश में देखिएगा, इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स होते हैं, इंग्लिश में टोटल 26 लेटर होते हैं। उसी प्रकार से मैथ में जो होता है, गणित में कुल अंक जितने होते हैं वो 10 होती है। अंकों की कुल संख्या यहाँ पे 10 होती है। कहां से कहां तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इनके अंक हो गए। अब हम लोग देखेंगे संख्या अपने नंबर क्या होते हैं यहाँ पर। जैसे अब वहीं से एग्जांपल लीजिएगा अपने इंग्लिश से ही। तो इंग्लिश में देखिएगा कि अपने वर्ड क्या होते हैं, वर्ड क्या होता है, आ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वही अपना क्या हो जाता है, वहां से वर्ड हो जाते हैं। उसी प्रकार से संख्याओं में देखिएगा अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। A group of digits is called a number. अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। अर्थात 2 या 2 से अधिक कितने भी डिजिट मिला दो, साथ में मिला देने से अपने क्या बन जाते हैं, संख्या बन जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ से कि संख्याओं के प्रकार, संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा संख्याओं के प्रकार। तो संख्या अपनी कितनी प्रकार की होती है, यहाँ से देखिएगा। पहला अपना है वास्तविक संख्याएं जिसे हम लोग रियल नंबर्स कहते हैं। दूसरा है अवास्तविक संख्याएं जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर्स भी कहते हैं।
तो ये जो अपनी वास्तविक संख्याएं हैं ये अपने क्लास 10 के टॉपिक में से हैं, और ये जो अपनी अवास्तविक संख्याएं हैं इमेजिनरी नंबर्स हैं ये अपने नेक्स्ट क्लास में होंगे, अर्थात 11 एंड 12 में हम लोग इसको पढ़ेंगे। अब देखिएगा जब वास्तविक संख्याओं को पढ़ना है, अपने वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स चैप्टर है इसका पूरा पोस्टमार्टम यहाँ से किया जाए। तो यहाँ पे देखिएगा वास्तविक संख्याएं अपनी दो प्रकार की होती हैं। पहला हो जाएगा अपना परिमेय संख्या, दूसरी हो जाएगी अपनी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम लोग रेशनल नंबर्स कहते हैं, अपरिमेय संख्या को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिएगा अब इरेशनल नंबर्स यहाँ पे आगे हम लोग प्रूफ करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि आगे प्रूफ आएगा ये अपना 4 नंबर का भी आ सकता है, 6 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है। प्रूफ करने के लिए बेहद आसान होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आगे एक थ्योरम बताएंगे, उसी थ्योरम बेस पर इसको पूरा हमें प्रूफ करना है। और इसी तरीके से दे देगा सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। आगे हम लोग देखेंगे कि परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होता है। यहाँ पे देखिएगा वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याएं अपनी दो प्रकार की होती हैं। एक अपना होता है भिन्न जिसे हम लोग फ्रैक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट अपना है पूर्णांक जो अपना इंटीजर्स होता है। अब यहाँ पे देखिएगा इंटीजर जो पूर्णांक होता है यह भी दो प्रकार का होता है। जैसे उसमें नेगेटिव नंबर्स में मिले होते हैं, पॉजिटिव भी होता है और वहां पर 0 भी लगा होता है। तो वही यहाँ से नेगेटिव नंबर्स हो गया, यहाँ से होल नंबर्स हो गया, यानी पूर्ण संख्या हो गई। अब देखिएगा पूर्ण संख्या में भी दो प्रकार होते हैं, उसमें 0 भी मिला होता है और नेचुरल नंबर भी मिली होती है, प्राकृतिक संख्या भी मिली होती है। अब हम लोग यहाँ बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, यहाँ से चलेंगे, बॉटम से चलेंगे और टॉप तक पूरा यहाँ पढ़ेंगे। यानी पहले देखेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 0 क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, नेगेटिव नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, अवास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। इसको हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में इसको देखेंगे भी और इसको पूरा डिटेल में हम लोग एक्सरसाइज भी लगाएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने मित्रों के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सके और आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो को ला सके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।